जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या किसी भी सेक्टर में करते हैं, तो आपको पता होगा साल खत्म होने के बाद आपको फॉर्म 16 मिलता है जो आपकी इनकम की डिटेल को बताता है। इसके अलावा दोस्तों, आपने लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा इकट्ठा करने के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया था, जिसे कि सिप भी बोलते हैं और लमसम भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा अगर आपकी ओनली सैलरी की इनकम है जो कि फॉर्म 16 से आती है या कोई भी इंटरेस्ट वगैरह आता है, तो ITR 1 का फॉर्म आप भर सकते हैं। और उसके साथ में ही म्यूचुअल फंड के अंदर आपने पैसा लगाया जो कि SIP यानी हर महीने आपने कुछ पैसा लगाया, इकट्ठा लगा दिया, लेकिन पैसा लगाया है आपने, उन म्यूचुअल फंड को बेचा नहीं है, रिडीम नहीं किया है, तो भी आपको ITR 1 का फॉर्म ही भरना है। ITR 2 भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ITR 2 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं। अगर आपको सैलरी की इनकम आती है, इसके साथ में ही आपने म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों रिडीम किया था, वहां पे कोई आपको इनकम हो गई थी, हो सकता है आपको किसी तरह का कोई लॉस हो गया हो, तो भी आपको ITR 2 का फॉर्म भरना है। तो आज हम आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके जाते हैं लाइव, प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप आपको सैलरी की इनकम और म्यूचुअल फंड से कोई अगर आपको प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो तो ITR 2 का फॉर्म आपको कैसे भरना है जान लेते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ITR 2 का फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया है, एक व्यक्ति को सैलरी की इनकम आ रही थी, इसके साथ में उसने म्यूचुअल फंड के अंदर भी काम किया था। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट आपको कहां से डाउनलोड करनी है? हालांकि आपको पता होगा AIS और TIS में भी सारा डेटा आपका शो होता है, जहां से आप मोटा मोटी डिटेल या आइडिया ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट दोस्तों, जिस प्लेटफॉर्म से आपने म्यूचुअल फंड में सेल या परचेज की थी, वहां से भी आप अपनी म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अपनी ये रिपोर्ट CAMS म्यूचुअल फंड लिखेंगे गूगल पे, या आप KFinTech लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप अपनी म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो हमारे इस केस में आप ये देख सकते हैं सैलरी की इनकम आ रही है और कैपिटल गेन की इनकम हमें आ रही है। कैपिटल गेन के अंदर हमें हो सकता है प्रॉफिट हुआ हो, लॉस हुआ हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों? फॉर्म नंबर 16 आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको शेयर मार्केट की ये जो रिपोर्ट है ये भी आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आपको दोनों की दोनों चीज़ें दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं फॉर्म नंबर 16 है। इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन 115 BSc यस हुआ है। इसका मतलब है ये फॉर्म हमारा न्यू टैक्स रिजीम में है। दोस्तों, आपके पास जेन्युइन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हैं, तब भी आप ओल्ड में जाएं, नहीं तो न्यू में जाने का ही आपको फ़ायदा है। तो ये आपको फॉर्म नंबर 16 मैंने दिखाया। इसके अलावा दोस्तों, जो आप म्यूचुअल फंड का जो काम करेंगे वो आपके सेल और परचेज की रिपोर्ट जो होती है वो मैंने आपको बताया, डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर लें। अदरवाइज आपको मेल वगैरह पर भी आप ये देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले होते हैं, डेट वाले होते हैं और डेट वाले अनस्पेसिफाइड होते हैं। तो हमारे इस केस में कैपिटल गेन की समरी भी आ जाएगी कि हमने इक्विटी वाले में इतना लॉस हुआ है, ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म है। डेट वाले शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप हो सकता है कम या ज़्यादा किसी भी तरह से आप अपना निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ डेटा यहाँ पे माइन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जिसको आज हम आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के माध्यम से बता देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, परचेज्ड, यहाँ पे आप देखेंगे तो परचेज प्राइस आपका आ रहा है। परचेज प्राइस मतलब इतने रुपए के हिसाब से आपने इसको खरीदा है। और आपकी बात करें दोस्तों यूनिट्स की, क्योंकि आपको यूनिट्स जो होगी, ये क्वांटिटी लिखा रहा है, देखिए मैच क्वांटिटी, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा करके दिखाऊं तो मैच क्वांटिटी है और आपका यहाँ पे परचेज प्राइस है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, हमारी परचेज वैल्यू लिख देता हूँ, PURCHAG, परचेज की वैल्यू अगर आप लिखेंगे और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगा देना है कि ये आपकी क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी को दोस्तों आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुना करना है। किससे करना है? परचेज प्राइस से करना है। यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो हमारी इसकी परचेज प्राइस आ चुकी है। अब इसका कॉर्नर उठा करके आप नीचे तक लेकर के जहां पर आ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपकी सारी की सारी कमांड ऑटोमेटिक लग जाएगी। और यहाँ पे अगर आप ऑल्ट इक्वल टू दबा देते हैं तो इसका टोटल भी आपका यहाँ पे लग जाने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया है, आपकी जो मैच क्वांटिटी थी और परचेज प्राइस था, इसको इससे यहाँ पे गुना कर दिया है और सारी कमांड नीचे यहाँ पे सेम लगा दी है। और अब इसके नीचे आने के बाद टोटल इसकी हम वैल्यू लिख लेंगे। इसको ऑल्ट इक्वल टू के सहायता से आप यहाँ पे
अपनी जो कमांड है वो लगा सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितनी परचेज आपने दोस्तों की है। तो हम जैसे ही ऑल्ट इक्वल टू लगा करके एंटर लगाते हैं तो आप ये देख सकते हैं 47,997। तो हो सकता है 48,000 रुपये की सिप हमने लगाई हो। अब बात कर लेते हैं सेल कितने की हमने करी है। तो सेल करी है तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, रिडम्पशंस का आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आ गई, रिडम्पशन की डेट आ गई और रिडम्पशन का प्राइस आ चुका है। रिडम्पशन के प्राइस का मतलब है इतने रुपए की आपने यहाँ पे सेल की है। राइट क्लिक करके इंसर्ट करके आप एक नया रो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, बराबर का निशान, ये जो प्राइस आपका सेम रहेगा, इनटू का निशान करके आपको दोस्तों ये जो मैच क्वांटिटी थी इस पे आ जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में इस कॉर्नर को नीचे करके आप यहाँ तक लेकर के आएंगे तो आपकी ये आ गई है दोस्तों सेल प्राइस। यहाँ पे फिर से ऑल्ट इक्वल टू कर देंगे और एंटर मार देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने 47,997 के खरीदे थे और 38,435 के बेचे थे। अगर आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका इसका जो भी डिफरेंस होगा ये ऊपर आ जाने वाला है। ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देने वाला हूँ। तो अब आप ये देखिए जो हमारी सेल वैल्यू थी दोस्तों, हमने ये म्यूचुअल फंड 38,435 रुपये के तो हमने बेचे हैं और ख़रीदे कितने के थे 47, मतलब 47,997। तो हमारा यहाँ पे एंटर मारेंगे, जैसे ही हम इक्वल बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा 9562 रुपये माइनस में आ रहा है। और ये देखिए दोस्तों 9562 रुपये हमारी म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस आ रहा है। हो सकता है आपको प्रॉफिट आ रहा हो तो कोई टेंशन नहीं, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको प्रॉफिट भी आ सकता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ITR भरने के लिए किसी भी ब्राउज़र पर आने के बाद हमें यहाँ पे incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। पहली बार आए हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर कर लें, ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर रखा है तो आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है, जहाँ आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों हमने हमारा पैन या आधार कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद में हमने नीचे जो ऑप्शन दिया गया है कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद में हमें हमारा इनकम टैक्स का पासवर्ड पता होगा तो बढ़िया है, नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद हमें आधार OTP से नया पासवर्ड बना लेना है। अब हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है, जो इस तरह का होगा। अब आपको ITR भरने से पहले AIS और TIS के फॉर्म जरूर से चेक करने हैं। AIS पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों हमारा AIS का एक नया पोर्टल खुल जाने वाला है, जो यहाँ पर हमें AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही AIS पर क्लिक करेंगे तो हमें ये एक बार फिर से नया ऑप्शन देगा। यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 TIS के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही TIS पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपकी सैलरी, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड दोस्तों, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड म्यूचुअल फंड। क्योंकि आपको अपनी ITR का फॉर्म है दोस्तों, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है तो 2 भरना है, इंट्राडे F&O है तो 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। बाकी आपकी इनकम के हिसाब से ही आपको डिफाइन करना है। एक और काम करना है, E-फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आपको यहाँ पे आने के बाद व्यू फॉर्म 26AS, जहाँ पर किसी ने भी आपका कोई TDS VDS काट लिया तो ये सारा का सारा यहाँ पे शो होने वाला है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देंगे और कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमें एक नई वेबसाइट पर लेकर के आएगा। आई एग्री यहाँ पे हमें कर देना है दोस्तों। इसके बाद प्रोसीड, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, असेसमेंट ईयर 25-26, व्यू एज यहाँ पे दोस्तों कर देना है HTML। इसके बाद में हमें 25-26 के बाद व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो किसी ने भी हमारा दोस्तों TDS काटा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमने फॉर्म 15GH दिया था तो यहाँ पे आ जाएगा। इस TDS को प्लस के निशान पर आप जाकर के देखेंगे तो 192 के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे सैलरी की इनकम आ रही है। इन सभी को ITR में दिखाना सुनिश्चित करना है। अब हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरना बताने वाले हैं दोस्तों। असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन मेथड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पहले अगर आपने ITR भरने की कोशिश करी थी तो रिज्यूम फाइलिंग में आ जाना है, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग करके नए सिरे से आप नई ITR भर सकते हैं। दोस्तों आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है जो कि इंडिविजुअल होता है, तो उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। ITR का फॉर्म हम 2 भरने वाले हैं, प्रोसीड विद ITR 2 कर देंगे। आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है वो न्यू है। आप ओल्ड और न्यू में कंपेयर कर लें, जहाँ आपको बेनिफिट लगेगा, क्योंकि ओल्ड में HRA, ATC, ATD ये सारी की सारी छूट
आपको नहीं मिलने वाली है। हमने यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक कर दिया है। अब हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे सवालों की बौछार होने वाली है कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 3 लाख रुपए होती है उससे ज़्यादा है तो पहले वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ये पहला ही ऑप्शन आपके पास आ रहा है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो चुप करके इसको सेलेक्ट कर लें। अगर इनमें से कोई ट्रांजेक्शन्स की है तो इनको कर लें। फिर भी समझ नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप अदर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी ITR प्रोसेस हो जाने वाली है। अब हमें यहाँ से शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। 12 शेड्यूल सेलेक्ट हुए हैं, जनरल में, इनकम में, डिडक्शन में, अदर्स में। दोस्तों ये ITR हम आपको न्यू टैक्स रिजीम से भर के दिखाने वाले हैं। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इनकम में जाएंगे तो आपकी सैलरी की इनकम आ रही है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होम लोन वगैरह की छूट हमने नहीं लेनी है। इसके बाद शेड्यूल कैपिटल गेन, शेड्यूल 112A, अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी की इनकम है तो VDA भी कर दें। अदर सोर्स आपका आएगा ही आएगा, स्पेशल इनकम आपका आएगा ही आएगा। डिडक्शंस के अंदर कुछ नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स के अंदर भी आपको कुछ नहीं लेना है। इसके बाद में दोस्तों कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे कुछ सवाल पूछेगा दोस्तों, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और कंटिन्यू करके इस सवालों के जवाब दे देंगे तो उसके हिसाब से आपके शेड्यूल खुल जाएंगे। अब ये आपसे शुरू में ही पूछ लेता है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। आप सिंपली इसको यस कर देंगे तो आप न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। फिर कंटिन्यू करेंगे। HRA की छूट लेनी है क्या आपने, क्योंकि इनकी छूट हमें मिलती नहीं है। अब ये बोलता है कोई आपने एग्जम्पशन लेनी है क्या सैलरी में, क्योंकि दोस्तों हमारी सैलरी के अंदर जो एग्जम्पशंस आती है यहाँ पे आपको नहीं है तो सिंपली नो कर दें, आगे बढ़ जाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बोलता है 80 CCD 2 की छूट लेनी है क्या। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका 80 CCD 2 में पैसा काटा है तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा दोस्तों, जो हमने AIS, TIS और 26S देखे थे उसके अंदर आपका प्री फिल डेटा ये भर करके लेकर के आए हैं। ये बोलते हैं अगर आपको लगता है वो सही है तो कन्फर्म करें, एडिट करें, डिलीट करें, कुछ भी करें, सारी की सारी आपको शक्तियाँ दे रखी हैं। तो हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमारी सैलरी और म्यूचुअल फंड की ही इनकम है। इसके लिए सबसे पहले तो पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें आ जाना है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी नेम डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। अब आपको फाइलिंग स्टेटस में आ जाना है जो ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम की बात करेगा। 15 सितंबर से पहले ITR भरते हैं तो 139(1), न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, ऑप्टिंग आउट को नो कर देते हैं तो नीचे देखिए न्यू टैक्स रिजीम में जाना है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। तो हम आपको न्यू टैक्स रिजीम में भर के बताने वाले हैं। आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट कर लें, यहाँ 182 डेज कर लें। इसके बाद जितने भी यहाँ पे यस नो हैं इन सभी को नो 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 कर दें। बैंक अकाउंट डिटेल दोस्तों कम से कम एक बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे ऐड होना चाहिए, बाकी सभी बैंक अकाउंटों को ऐड अनदर करें, नॉमिनेट फॉर रिफंड करें और वैलिडेट करें ताकि आपका कोई रिफंड बनता है तो वो आ जाए। इसके बाद कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारा दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट हो चुका है कन्फर्म। अब हमारा सैलरी का शेड्यूल आ चुका है दोस्तों। सैलरी के शेड्यूल में आप देख सकते हैं भली भांति आपकी सैलरी की इनकम ऑटोमेटिक आ रही है। ये कहाँ से आती है, ये आती है AIS से, TIS से और 26A से। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप ग्रोस सैलरी के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर का नेम, एड्रेस वगैरह सारा का सारा डाटा आ जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों आप और ब्रेकअप डालना चाहते हैं तो डाल दें। मैं आपको फॉर्म 16 अपना खोल के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे 930,562 हमारी ये देखिए दोस्तों, ये जो सैलरी आ रही है ये कितनी आ रही है 930,562 और हमारा 930,562 यहाँ पे आ चुकी है। हमें यहाँ पे दोस्तों 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल चुकी है। ये आप देख सकते हैं जो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा फॉर्म नंबर 16 में अगर आपको कोई और भी डिडक्शंस या एग्जम्पशंस मिल रही है तो उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्लेम करें। नीचे आने के बाद ये देखिए ट्रैवलिंग अलाउंसेज हमें मिल रहा है दोस्तों 5400 रुपये का। अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिल रहा है तो आपको इसको लेना चाहिए। तो यहाँ पे अलाउंसेज के अंदर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे 5400 रुपये नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम लास्ट के अंदर एनी अदर या इस तरह का एनी अदर आ रहा है आपका, तो यहाँ पे हम लिख देने वाले हैं TRAVELLING तो हमें ये मिल रहा है दोस्तों 5400 रुपये। वो हमने डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर दिया है। कई बार ये 5400 रुपये आपको ऊपर सैलरी में अलग से दिखाने पड़ेंगे, तब जा करके आपका ये जुड़ने वाला है। तो हमारी जो सैलरी है 850,162 हो चुकी है। और यहीं पर अगर हम फॉर्म नंबर 16 में जा करके देखते हैं कि कितनी सैलरी हमारी आ रही है, तो ये देखिए दोस्तों 850,162 यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा आपको न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा कोई छूट नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ
80CCD2 की छूट आपको 94,086 की मिल रही है। तो हो सकता है आपको डिडक्शंस में ये छूट लेने के लिए वहाँ पे ऑप्शन दे दे। हम आपको फिर से एक बार इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के आएंगे जहाँ पर हमारा सारा डेटा तो मैच हो रहा है। अब हमने सैलरी के पार्ट को भी कन्फर्म कर देना है ताकि हमारा शेड्यूल सैलरी भी कन्फर्म हो चुका है। दोस्तों आप सैलरी की इनकम तो आराम से भर पाएंगे, लेकिन हमारी वीडियो का मेन मुद्दा होता है म्यूचुअल फंड, या हो सकता है आपने शेयरों में भी काम किया हो, तो उन शेयरों का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट या लॉस होगा शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगा। इस पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कई तरह के शेड्यूल दिखाई देंगे जिनको आपको आराम से देख लेना है और परख लेना है। ये देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल, ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल। शेयरों के लिए तो दोस्तों ये 12 मंथ होता है, और बिल्डिंग वगैरह या अनलिस्टेड शेयर वगैरह की चीज़ें जो होती हैं उनके लिए 24 महीने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म को डिफाइन करता है। तो हमारी जो भी वो आ रही थी वो दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की आ रही थी, तो हम एक बार इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर भी काफ़ी सारी हमारे को दोस्तों ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखिए फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हमने कोई ज़मीन वगैरह नहीं बेची है। फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, दोस्तों आपके जो म्यूचुअल फंड होंगे या तो डेट वाले होंगे या इक्विटी वाले होंगे। हमारे इस केस में मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए कैटेगरी भी दी जाएगी इक्विटी की, यहाँ प्रॉफिट भी दिया जाएगा इक्विटी का, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये सारी की सारी डिटेल आपको दी जाने वाली है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, ऐसा कुछ डेटा नहीं आता है। तो शॉर्ट टर्म के इक्विटी वाले हमें यहाँ पे दिखाने हैं, तो इसमें हमें क्लिक कर देना है। ऐड अनदर पर हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये पूछेगा हमसे कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पूछता है। सबसे पहले पूछता है सेल कितने रुपए की है, और आपसे एक तारीख और पूछी जा रही है दोस्तों। ये बोलता है 23 जुलाई 2024। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, अगर आपने इससे पहले कोई म्यूचुअल फंड बेचे थे जो कैपिटल इक्विटी कैपिटल के थे और शॉर्ट टर्म के थे, तो उस पर 15% देना है, उसके बाद आपको 20% टैक्स देना है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपने पहले बेचे थे या बाद में। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोशिश करें दोस्तों बाद वाले में ही दिखा दें, क्योंकि आप ज़्यादा में ही दिखा रहे हैं 20% में, ताकि आपका झंझट ना रहे। अगर आपको रिपोर्ट में पता है तो सबसे बढ़िया बात है। यहाँ पे दोस्तों 111A आपको कर लेना है। अब आपको सेल वैल्यू लेनी है, जैसे कि हमने इस रिपोर्ट में कैलकुलेट भी की थी। हमने ये जो म्यूचुअल फंड बेचे हैं ये बेचे हैं 38,436 रुपए के, तो हमने यहाँ पे डाल दिया दोस्तों 38,436 रुपए के म्यूचुअल फंड हमने बेचे हैं। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछता है कि कितने रुपए के आपने खरीदे थे, तो परचेज की वैल्यू हमें यहाँ पे डाल देनी है ताकि हमारा प्रॉफिट या लॉस ऑटोमेटिक निकल जाए। परचेज है हमारी 47,998, हमारी परचेज है दोस्तों 47,998, तो हमने ये भी यहाँ पे डाल दी है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि 9562 रुपये का हमें लॉस आ चुका है। दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट होता तो आप प्रॉफिट दिखा सकते थे, आपको लॉस है तो आप लॉस दिखाएं। इसके अलावा जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपके शॉर्ट टर्म में हैं सभी को इकट्ठा डाल करके आपको यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड यहाँ पे सेव हो जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जाना है। अगर आपके लॉन्ग टर्म के अंदर भी कोई इक्विटी वाले शेयर हैं, आप यहाँ पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है, और इसके अलावा सेक्शन 112A यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन म्यूचुअल फंड ओरिएंटेड, जो यहाँ पे जाकर के आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट पर जाएंगे और आपको शेड्यूल 112A के अंदर यहाँ पे ऐड अनदर पर जाकर के अगर आपने ये 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे थे तो टोटल उनकी सेल वैल्यू यहाँ पे परचेज वैल्यू डाल करके उसको सेव कर देना है। तो आपके लॉन्ग टर्म वाले म्यूचुअल फंड जो इक्विटी वाले हैं वो आपके यहाँ पे शो हो जाने वाले हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे सर हमारा जो म्यूचुअल फंड था वो इक्विटी वाला तो था ही नहीं, वो तो डेट वाला था, उसको हम कहाँ पे डालें? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसका भी दोस्तों लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपको डिसाइड करना है। अगर वो शॉर्ट टर्म है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ आ जाएगी। यहाँ देखिए आपका सेक्शन 111A इक्विटी म्यूचुअल फंड यहाँ आ जाएंगे। फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन, ऊपर दोनों में जो नहीं आए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपके डेट वाले म्यूचुअल फंड को आपको यहाँ डालना है। एडिट के ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर से आपको बताया जा रहा है, ये देख सकते हैं इन केस ऑफ एसेट होल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर जो भी हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ इंजेक्सेशन जो आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन जितने का आपने सेल किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में फेयर वैल्यू जो आपकी परचेज थे वो आ जाने वाले हैं। और इसी तरह से लॉन्ग टर्म के अंदर भी कोई डेट वाले म्यूचुअल फंड है दोस्तों तो कैपिटल ये वाले आ जाएंगे। और इसके अलावा आपको अलग से दे दिया जाएगा जो ऊपर लिस्टेड नहीं है वो नीचे आ जाने वाले हैं। फ्रॉम सेल ऑफ एसेट नॉट
एप्लीकेबल, ऊपर वाले में जो एप्लीकेबल नहीं आती है, एडिट में जा करके आप यहाँ पर भी अपनी सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू डाल सकते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड की एंट्री आपने दोस्तों कर दी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। नीचे एफ के अंदर आपको एक अलग से कैपिटल गेन, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है दोस्तों तो आपको क्या करना है, प्लस के निशान पर क्लिक करना है। कौन सा हुआ है आप पहले तो ये देखें, 15% वाला, 20 वाला, 30 वाला, और वो कौन से क्वार्टर में हुआ है उस क्वार्टर की आपको डिटेल भी डाल देनी है, ताकि क्या होगा कि आपको बाद में एरर ये नहीं देने वाला है कि आपने एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन के लिए दोस्तों आपको ब्याज देना पड़ता है, वो दिखाएंगे। इसके अलावा अब आपको सेक्शन 112A लॉन्ग टर्म के अंदर शेड्यूल अदर सोर्स में जैसे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, जो डेटा आपका ऑनलाइन आ रहा है ऑटोमेटिकली, ये देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑनलाइन आ रहा है, ये नॉर्मल रेट के ऊपर है। कोई स्पेशल रेट की इनकम है तो यहाँ पे आ जाएगी। इसको चेंज करना चाहते हैं तो इस एडिट पर क्लिक करेंगे, जिस डाटा को चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमारा डाटा हमने कन्फर्म कर दिया है। इसके बाद में डिडक्शंस और एग्जम्पशंस आपको न्यू टैक्स रजीम में ज़्यादा नहीं बलती है। CYLA करंट ईयर के जो लॉसेज हैं दोस्तों वो आपस के पहले तो प्रॉफिट से एडजस्ट होते हैं, उसके बाद में वो आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए करंट ईयर की जो इनकम है यहाँ पे आ जाएगी और करंट ईयर के जो लॉस है यहाँ पे आने के बाद वो आगे घटा देने वाला है। तो यहाँ पे हमारी सैलरी आ गई है, अदर सोर्स की इनकम आ गई है और कोई प्रॉफिट हमारे करंट ईयर में नहीं हुए हैं, इसको हम कर देंगे कन्फर्म। इसके बाद में दोस्तों BFLA ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज के अंदर भी अगर आपके कोई पहले के लॉसेज ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहे हैं तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों CFL का मतलब होता है दोस्तों डिटेल ऑफ लॉसेज टू बी कैरी फॉरवर्ड, जो आपने लॉस आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड करने हैं वो आपके यहाँ पे आ जाने वाले हैं। इसके बाद में पार्ट B TTI, अब आपकी सैलरी की इनकम, अदर सोर्स की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, जो इनकम आपने दिखानी है वो इनकम आपकी सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जैसे ही आप एक बार फिर से पार्ट B टोटल इनकम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे लास्ट के अंदर आपको ये जो लॉस था वो आपका कैरी फॉरवर्ड, ये देखिए लॉसेज ऑफ करंट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है आपको 9562 रुपये का है, ये कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको दे रहा है। कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों टैक्सेस पेड में आपको यहाँ पे आ जाना है। टैक्सेस पेड में TDS पर आपका सैलरी पर किसी ने TDS काटा तो यहाँ पे पहले पर आ जाएगा। कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इस प्लस के निशान पर क्लिक करके एडिट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी अदर देन TDS आपका सैलरी पे यहाँ कटा, फॉर्म 16BC का TCS आपका कोई टैक्स बनता है दोस्तों म्यूचुअल फंड के ऊपर तो आपको एडवांस टैक्स पहले भरना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको भरना है। ये देखिए दोस्तों इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो उसका BSR कोड, तारीख, चालान नंबर और अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमने कर दिया है कन्फर्म बटन पर क्लिक। तो दोस्तों सारे के सारे हेड को आपको कन्फर्म करते जाना है। इसके बाद में पार्ट B टोटल टैक्सेबल इनकम, ये देखिए 25,000 रुपये का आपका टैक्स बनता है और आपकी जो 26,000 का टैक्स बनता है देख सकते हैं दोस्तों, और आपका जितना भी TDS बनना होगा उसका आपको यहाँ पे क्लेम दे देगा। उसके बाद में अमाउंट पेबल या अमाउंट रिफंडेबल 190 रुपये का आपका चालान बनता है। इस चालान को कैसे भरना है मैंने बताया, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है दोस्तों। थोड़ी सी अमाउंट के लिए आपको इस तरह का कुछ वो नहीं करना है, तो आपने अपनी टैक्स पेबल की लायबिलिटी को दिखा देना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं वो डाल के प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। अब दोस्तों कोई भी कमी पेशी होगी तो आपकी यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा, उस कमी के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कोई और भी अलाउंसेज अगर आपका है तो उसको आप यहाँ पे एडिट का निशान एनी अदर पर जाएंगे। इसके बाद में आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आपको मैंने बताया अलाउंसेज पे जाएं, एनी अदर पे जाएं, इसको यहाँ से डिलीट करके यस कर दें तो ये देखिए डिलीट हो गया है। और भी कोई आपका फालतू का ये जो अलाउंसेज आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको डिलीट करके यस कर देना है, तो आपको ये एरर नहीं देने वाला है। आपको फिर से सारी की सारी एरर सही करते हुए लास्ट तक आ जाना है। अब देखिए दोस्तों हमने फिर से यहाँ पे अपनी कमियाँ सही करी तो ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब है कि आपका डेटा सारा का सारा सही है। अब प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। हमने जो भी फॉर्म भरा था दोस्तों उसको फिर से ढंग से चेक कर लेना है। इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर हमें आ जाना है। जैसे ही हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। हमें 3 ऑप्शन ये देगा। एक होता है ई वेरीफाई नाउ, हैंड टू हैंड ही वेरीफाई कर दो। एक होता है कि 30 दिनों के अंदर अंदर कभी भी कर दो। एक होता है इस ITR-V को साइन करके आप बेंगलुरु में
में भेज सकते हो। तो हमने क्या किया, ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक किया, कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है दोस्तों। आधार OTP वाला पहला ही ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है। कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके अब हमें दोस्तों जनरेट आधार OTP कर देना है। हमारे मोबाइल नंबर पर जो आधार कार्ड में दिया हुआ है एक OTP आने वाला है, 6 डिजिट का OTP डाल करके हमें यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए, ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।